ये आपने जो पॉइंट किया ना, यहाँ पर जो पॉइंट है मेन कि एक रोहित शर्मा भी है, एक बेन स्टोक्स भी है जी। बेन स्टोक्स भी कहते हैं कि बेसबॉल खेलो, ये करो वो करो, बट मैं नहीं खेलूंगा। मैं तब खेलूंगा जब पानी सर से ऊपर चले आएगा, 8 आउट और होंगे, तब मैं घुमाऊंगा छक्के ही छक्के और माहौल बन जाएगा, जीत गए तो जीत गए। एक रोहित शर्मा भी थे जिन्होंने बोला कि पहला आदमी मैं होऊंगा। ठीक है, बेन स्टोक्स से ज्यादा मैं कहूंगा, देखो बेन स्टोक्स की बहुत बात हो गई। ओवेन मॉर्गन, बेन स्टोक्स सक्सेस तो नहीं दे पाए, इंग्लैंड की टेस्ट टीम को सक्सेस तो नहीं दे पाए ना भाई। ओवेन मॉर्गन ने वर्ल्ड कप दे दिया, चाहे वो शेयर्ड वर्ल्ड कप भगवान की मेहरबानी से मिला हो, बेन स्टोक्स उस टीम में भी खेल रहा हो, बट कप्तानी होती है। T20 फाइनल चलो अलग टीम थी और वो वर्ल्ड कप भी अलग जीती, बट जॉस बटलर का जो कैप्टन वाला टेन्योर आया वो ओवेन मॉर्गन का डेप्यूटी था। ओवेन मॉर्गन ने भाई ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज में है कि यार ये नहीं हो सकता कि मैं जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, जॉनी बेस्टो इन तीनों को बोलूं कि तुम में से कंपटीशन है, कोई 2 खेल पाएगा। जो रूट को ही बोलूं कि तुझे भी अटैकिंग खेलना है, बाकी चाहे मेरा मोइन अली है, कोई है, सबको अपने आप को भी ड्रॉप कर दिया था बंदे ने। उनने बोला कि भाई सबसे पहला बंदा जो क्रीज पर आया है अंडर प्रेशर और तीसरी चौथी बॉल पर स्टेप आउट करेगा वो मैं हूं। क्या बेन स्टोक्स ने उस तरीके से अप्रोच करे ये मैचेस या फिर इंग्लैंड वाली सीरीज? देखो वहां पर भी उनका 100 आया था, बट वो 100 अलग तरीके से। जो बेस बॉल की आप उस यू आर द फ्लैग बेरर, बट आप खुद ही दब्बू क्रिकेट खेलते हो। आपके अलावा सबसे ज्यादा दबी हुई क्रिकेट की अगर बात करो तो बेन स्टोक्स खुद खेलते हैं। तो वहां पर भाई देखो, आप जब हम रेफरेंसेस और इंस्पिरेशन लेने की बात करते हैं तो आप लो ना, सही बात, रोहित शर्मा से लो आप। रोहित शर्मा ने क्या बोला, सर पर कफन बांध के निकला हूं मैं। T20 वर्ल्ड कप, धीरज भाई भी है, मैं भी हूं, हम दोनों उस ओपिनियन के थे कि भाई कि इनको नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं आया है, इनके मतलब कायदे से कि इनके बस की नहीं है। हाँ। जब वो बंदा गया ना, वो अपने सालों की जो अपनी अचीवमेंट्स थी, अपनी इज्जत थी, अपनी जो वैल्यू थी, सबको दाव पर लगा कर गया। जो मर्जी कह लो, उसको कप्तानी मिली, कैसे हुआ, हार्दिक को नहीं मिली, वापस आ गए, विराट भी आ गए। विराट को नहीं उतना होता, बट फाइनल के बाद विराट पर ज्यादा हो जाता। बट जब रोहित शर्मा गए और इंडिया का ठीक चल रहा था, इंडिया का वर्ल्ड कप शुरू होना था ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से, और आपका वो फियर था कि बड़े मैचेस अब स्टार्ट हो रहे हैं, अब इंडिया क्या करेगी। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच तो अंडररेटेड है, कोई बात नहीं करता रोहित शर्मा की, बट ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने क्या कहा कि बड़ी टीम अब ये नहीं है, आज से बड़ी टीम हमारी होगी। ठीक है, हो गया भाई, 19 नवंबर कर दिया था तुमने, आज नहीं करने दूंगा। मारा उनको सबको। उधर तो कोई हल्का चुन्नू मुन्नू बॉलर नहीं था ना। आज दुनिया जो रोहित को हेट करती होगी बोल देगी यार ये T20 में कौन से बॉलर्स है, ये हर दूसरे दिन पिटते हैं। बट वो इंटेंट भाई, आई थिंक 54 रन थे यार इंडिया के। रोहित शर्मा का जब 50 हुआ था यार, रोहित शर्मा, आप उस दिन की इनिंग सोच रहे हो, वो नेक्स्ट लेवल था भैया। 55 रन इंडिया के। धीरज भाई उस दिन हम बात कर रहे थे, मैंने किससे पूछा था, भाई भी कमेंट्स में लिखेंगे भी, इंडिया का स्कोर 54-55 था जब रोहित और बाय द वे ठीक है विराट आउट हुआ, दूसरा ऋषभ पंत खेल रहा है और स्ट्राइक भी कितना मारा है भाई, कितना। वो उस दिन लग रहा था कि ये T20 में 200 ना कर दे। आई थिंक 9वें ओवर में आउट हो गए थे वो, 90 करके। यार उसने 23 के वर्ल्ड कप में पूरा काम कर दिया था। जो विकेट आपको पता थी, आपको 10 से 40-50 ओवरों में बस परसेंटेज क्रिकेट खेलनी है, आप तो घुस ही गए थे ना। उसने 10 ओवर में 80 का स्टार्ट दे दिया, 70 का स्टार्ट दे दिया था। आप रोहित की बात करो, मैं बेन स्टोक्स को ऐसे ही देख रहा था। मैंने ऑस्ट्रेलिया से उठा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जब ऑस्ट्रेलिया घर पे आके खेली थी, उसमें लॉर्ड्स वाली पारी जो उनकी सेकंड टेस्ट की थी, हार गए थे। आई थिंक जॉश हेजलवुड ने जान वहीं से डाली ना, ठीक है, वहीं से 155 रन किए थे और 214 गेंदों पे, ठीक है, लॉर्ड्स टेस्ट सेकंड, बट आखिर में मारा है। ऐसे हेडिंगली में क्या था ये, 80-85 बॉल तक बहुत ऐसा स्ट्राइक वो था मरा हुआ, बट फिर मारना शुरू कर, फिर उसके बाद चलो डन 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 डन, फिर आपका ऐसा कुछ निकल कर नहीं आता है। 100 तो मतलब गायब है। उसके बाद फिर आता है आपका 100, मतलब यार इसके बाद 100 ही नहीं है। अब इंडिया वाला 100 है, इसके बाद इंडिया वाला 100 आया बस। तो मैं वही, और दूसरी बात बैटिंग में एक तेज होगा, और एक दिन ओपनिंग करने आए थे वेस्ट इंडीज को लपेटा है, 40 से 50 रन तेज होंगे, देखो उसमें। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, बट देखो रन कब आ रहे हैं बेन स्टोक्स के, जब वो तेज खेल रहे हैं। अब भाई सेट होकर तेज मारूंगा तो सेट होकर तो यूं करके यूं कर देता है। देखो हर प्लेयर की एक अपनी ताकत होती है, सीधी सी बात है, हर प्लेयर की एक अपनी एबिलिटी होती है। हाँ ठीक है, एक ये बात ये भी होती है कि यार कि कई बार ना गेम अवेयरनेस रखनी होती है, बट ऋषभ पंत का अगर तरीका वही है, ठीक है, वो कई बार उसको उसी तरीके में सक्सेस मिलेगी, शायद उसका तरीका ही वही है। कई बार ना मैच की ओकेजन देखनी पड़ती है, कई बार थोड़ा अपने आप को रोकना पड़ता है अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा हो, बट अगर आपका तरीका वही है तो बैक करो। और आपके पास अगर वो गेम नहीं है, उतना अच्छा डिफेंस वाला है, देखो मैंने बेन स्टोक्स को जितना देखा है, जहां तक याद आता है भाई, उसका गेम यही होता था कि यार जब चीजें लगी हो तो तू खेल। मतलब ऐसा ना हो ना कि गले के नाक के ऊपर जब पानी आ जाए तब तू कोशिश कर रहा है बेन स्टोक्स को आप मतलब उसे आप उसको किस तरीके से, उसकी यूएसपी क्या है, या उसका नाम बेन स्टोक्स है क्यों?
क्या वो ऑल टाइम 10 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स में से आएगा, 20 में आएगा? ट्रेविस हेड क्या है? मैं बेन स्टोक्स को, आप दोनों का सेम, मेरा भी वही रेफरेंस था, मैन फॉर द बिग ओकेजन। ठीक है, ट्रेविस हेड को अगर आप बोलो आज वेदरऑल्ड बैटिंग कर रहा था, ट्रेविस हेड बोला अरे यार वेदरऑल्ड इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, आज शायद ना मेरा काम करने का दिन नहीं है, आज मैं आराम से रहता हूं। क्या हुआ उसका? आउट हो गया, गए। वो तरीका है उसका भाई, वो अपने आप को बैक करता है कि यार यही मेरा तरीका है, मैं इसी पे जाऊंगा और इसी पे मुझे सक्सेस मिली। और उससे क्यों होता है, अगर सामने मैं बोलता हूं, आप बोलो कि लेफ्ट आर्म पेसर की बात करते हैं, जैसे स्टार्क ने बोला, तो स्टार्क ने बोला कि यार वसीम अकरम ही सबसे बड़ा लेफ्ट आर्म पेसर है, भले मैं कुछ भी हूं, ठीक है। तो वसीम अकरम ने बॉल डाली, ट्रेविस हेड ने मारना शुरू किया, वसीम अकरम बैकफुट पे चला जाता है। सिंपल सा फंडा तो भाई बॉलर्स को बैकफुट पे डाल दो। चाहे आपके पास वसीम अकरम ट्रेविस हेड का कहां से? अरे मैं बता अच्छा रहा वैसे हूं, बता रहे, चाहे आपके पास जो रूट है अभी, चाहे आपके स्टार्क पास की बात से बॉलिंग में आप मान लो जोफ्रा आर्चर है, या फिर पहले आपके पास ही था। कभी कभार क्या होता है, एक प्लेयर ऐसा होता है जो अपनी टीम को लिफ्ट करता है। Yes. इंडिया वाली सीरीज में बेन स्टोक्स ने ही लिफ्ट किया ना, जब ये जीते, जब ये लॉर्ड्स वाला मैटर हुआ सारा का सारा। हाँ। आप जो हम बात कर रहे हैं, भले अरे लॉर्ड्स विराट ने जब वो ट्वीट किया था, लिखा था कि यार इस बंदे में बात है, हाँ। तो वो इसलिए किया था क्योंकि वो लॉर्ड्स वाला लगा जो मैच आपने बात करी है, उस मैच में हार गए बट लिफ्ट हुई ना टीम। आज हम बात करें, अभी भी देखना, ये अगर डिलीवर करता है, चाहे वो अगर विद द बैट इस पर नौबत आ गई तो करे ना भाई, जब अभी तो विद द बॉल रिटायरमेंट हो जाएगा इसके बाद। धीरज भाई, इसलिए क्या होता है, कभी कभी जो हम रोहित शर्मा को उनका ड्यू नहीं देते, जब वो है इंडिया का सबसे बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया होना था, इंडिया का तब पता चलना था कितना पानी है, कितना दूध है। आप वहां पर 205 पर 5 जो मैंने कहा था, जो 8वें 9वें ओवर में 90, 93 for 2 ऋषभ पंत की विकेट गिरी है, 93 for 2, और ऋषभ पंत कितने पर आउट हुए? 14 गेंदों में 15 रन, 8वें ओवर में स्कोर। रोहित शर्मा जो 41 पर 92 करके गए, और ये विकेट इनकी गिर रही है 12वें ओवर में, शायद ये 11th ओवर में या 12th ओवर में विकेट, 11.2 में रोहित शर्मा आउट हुए। यहां से भी आपके पास अभी 8 ओवर, अगर रोहित शर्मा खेलते रहते 25-30 बॉलें और जी ऐसे खेल रहे थे, लग रहा था कि भाई 200 ना मार दें इस तरीके से। तो वो उस मैच में रिजल्ट बाय द वे इंडिया 24 रन से ही जीता है, और ये विकेट नहीं थी वैसी भाई, बाकियों की स्कोर सूर्या ने बड़ा अच्छा खेला, 22 पर 28 है आपके शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या 17 पर 27 है, उस दिन भी ट्रेविस हेड वहां सामने से खड़ा हुआ था। तो ये यार रोहित शर्मा 22 का जब सेमीफाइनल हारे, उन्होंने कह दिया बदलो इसे, और जो ओवन मॉर्गन ने इंग्लैंड क्रिकेट के साथ करा था 15 वर्ल्ड कप के बाद, जो सेमीफाइनल था, जो यहाँ पर जीते, वो अंडररेटेड है उनका। Yes. उसकी कोई बात नहीं करता, बिल्कुल उसकी कोई डिस्कशन, उसका लगता है यार नॉर्मल है, रोहित शर्मा को तो करना ही। जो 24 वाला था भैया, वो जो सेमीफाइनल यार, उसमें सूर्य और उनकी जो नॉक थी, वो आपको क्वालिटी ही पता चल सकती है, उन्होंने स्पिन को मारा था। इंग्लैंड का क्रिकेटिंग आईक्यू, इंग्लैंड को तो बोल के मारा था उसने, नहीं वो टॉस लेकर हमेशा फील्डिंग करते थे। अरे भाई कौन सी क्रिकेट आप खेलो, तो उन फ्रंट्स पर भी रोहित शर्मा ने देखो समझी कंडीशन, ये सब वो सब। आप देखो इंटरव्यू लेकर माइक पर बोलना बड़ा अच्छा था बेन स्टोक्स का उस दिन, कि हमने देख लिया जो काउंटर अटैक करा है वही रन बनाए हैं। आपका बल्ला किसने पकड़ लिया था? और सिर्फ ये है कि बेन स्टोक्स, क्योंकि फिगर ऐसा है, अगर वो अच्छा करेगा तो ये टीम खड़ी होगी। रोहित शर्मा को मतलब एक प्राइम एग्जांपल बनाते हुए बेन स्टोक्स को सोचना समझना चाहिए। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, इनके बॉलर्स को भी देखना पड़ेगा, इतनी ऑर्डिनरी बॉलिंग। प्रॉब्लम ये है भाई, मेन ओकेशन जो होती है ना, कि 2 मैच आपका स्टार्क कह रहा हूँ, कमिंस और हेजलवुड के बिना, अगर आप जमीन पर हो, और मैं यार मेरे को ना मतलब साफ बोलूं, एक स्टार्क ने आपकी ना नींदें हराम कर रखी है, एक स्टार्क ने आपकी लेनी देनी कर रखी है, तो फिर यार फिर आप छोड़। भाई इंडिया से एक बुमराह था, अकेला था ना, ऑस्ट्रेलिया ने कैसे करा, समझदारी से खेला ना, बाकियों को लूटते थे, बुमराह को पिदाते थे, बुमराह की कमर ही तोड़ दिया आखिर तक। तो ये भाई कप्तान को, पर ये है ना, हम तो स्टार्क को भी मतलब मारेंगे, लेकिन मारेंगे ऐसा जब वो आउटसाइड ऑफ देगा और उसको एज देंगे। बैस बॉल को अगर ईगो बॉल बनाओगे तो ये होगा। बाकी आप बताओ यार कि स्टोक्स रोहित का जो हमने पैरेलल ड्रॉ करा है, आपको नहीं लग रहा कि स्टोक्स लैग कर रहे हैं उस फ्रंट पर जहां पर रोहित ने फ्लरिश किया? एज कैप्टन विराट टेस्ट में कैसे बने? लेड फ्रॉम द फ्रंट, बॉलिंग अटैक को उन्होंने वहां पर